हेलो दोस्तों, दिस बात त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इन्फोसिस का पजल क्वेश्चन जो इन्फोसिस प्रीवियस ईयर में पूछा था। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3। अगर अभी तक आपने मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाकर उसको भी देख लीजिए, क्योंकि मैं 10 पार्ट लेकर आ रहा हूँ और 10 पार्ट को करने के बाद इन्फोसिस का कोई भी पजल क्वेश्चन होगा आप उसको नहीं छोड़ पाएंगे, इस बात की गारंटी है। 100 क्वेश्चन करने के बाद इन्फोसिस का कोई भी पजल क्वेश्चन होगा, कोई भी, आप उसको नहीं छोड़ पाएंगे। आप लॉजिक काफी अच्छा से बिल्ड करेंगे और क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पार्ट 3 की ओर। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन एक है, 3 into 3 का मैट्रिक्स है जिसमें एक नंबर मुझे फाइंड करना है, बाकी 8 नंबर मुझे दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लॉजिक लगाऊंगा। और लॉजिक मुझे कैसे लगाना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या करना है, लॉजिक कैसे लगेगा। तो लॉजिक लगाने का काफी सिंपल यहाँ तरीका मेरे पास दिख रहा है कि 126 और 3 का यूज करके 24 कैसे आएगा, या फिर इसमें से किसी दो एलिमेंट को यूज करके, किसी दो को यूज करके तीसरा कैसे आएगा। हॉरिजॉन्टली भी हम देख सकते हैं और वर्टिकली भी देख सकते हैं कि किसी दो एलिमेंट का यूज करके मुझे तीसरा लाना है। तो अगर 123 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, एक बार मैं देख लेता हूं। क्योंकि इन दोनों का यूज करके 98 तो आने वाला नहीं है, या फिर इन दोनों का यूज करके मैं 8 भी कर रहा हूं तो इतना नहीं आ रहा। तो मैं एक बार क्या करूंगा, 126 को 3 से डिवाइड करूंगा, कितना होगा, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 42 आ रहा है, 42 आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या दिया है, 24 दिया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ इसको पलट कर लिख दिया है, शायद इसको पलट कर लिख दिया गया है 24। कोई बात नहीं, मैं इसको भी देख लेता हूँ पहले, क्योंकि दो लॉजिक जब समान होगा तो ही तीसरा इसी लॉजिक पर काम करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 364 बाई क्या करूंगा, 4 करूंगा, और 4 × 9 = 36, 4 × 4 = 91 आ गया। दिमाग, इसको क्या बोलते हैं, इसी को पलट दिया है 19। मतलब दो में हमारा यही लॉजिक काम कर रहा है कि पहला दूसरा से डिवाइड करो और उसको फिर पलट के लिख दो। तो मैं क्या करूंगा, 98 और क्वेश्चन मार्क जब मान लूंगा x है और यही हमारा 41 के बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं पलट के लिख दूंगा, 98 भाई यहाँ 14 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पलट के लिखा गया है, तीसरा नंबर यहाँ पलट के लिखा जा रहा है। तो अब मैं इसको काटूंगा तो एक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। एक्स बराबर यहाँ क्या होगा, 7 होगा, वही हमारा आंसर नंबर ए में है। कोई दिक्कत, इसके रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करना मत भूलें, आपके कमेंट को काफी अच्छे से एनालाइज किया जाएगा और आपका आंसर दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होने वाला है। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन इन्फोसिस में आपसे पूछा जाता है, तो आप वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों में शेयर करते रहें जो भी इन्फोसिस के एग्जाम देने वाले हैं, या भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का देने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा तो मुझे क्वेश्चन देख के काफी डर लग गया, क्योंकि यार सारा का सारा बड़ा नंबर दिया है, सारा का सारा क्या दिया है, बड़ा नंबर। तो मैं एक चीज में करने वाला हूँ, मुझे लग रहा है कि सेम टू सेम वही लॉजिक इसमें भी लगेगा जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में लॉजिक था। मैं क्या करूंगा, इसको यूज करके इन दोनों का, इन तीनों में से किसी दो का यूज करना है, तीसरा लाना है, या फिर ऐसे हमको लाना है, कैसे भी लाना है। तो मैं क्या करूंगा, ये मुझे 53 दिख रहा है, ये है 69, इसका यूज करके 61 लाना है। इन दोनों को ऐड करूंगा तो ज्यादा आ जाएगा, दोनों को माइनस करूंगा तो भी कम ही हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 69 में से मैं क्या माइनस करूंगा, 53 माइनस करूंगा एक बार के लिए, और माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरे पास 16 आ जाएगा। 16 आ रहा है, लेकिन इसी को 61 लिख दिया गया है पलट के। एक बार के लिए मैं इसको मानता हूँ और बढ़ता हूँ वीडियो में आगे और इसको देखता हूँ। और मैं क्या देखूंगा, 89 माइनस 47, 9 में से 7 गया कितना, 2, 8 में से 4 गया 2, 42 है, लेकिन पलट के क्या लिख दिया है, 24 लिख दिया गया, पलट दिया गया है। मतलब दो में हमारा लॉजिक वही काम कर रहा है। जब दो में हमारा लॉजिक वही काम कर रहा है तो इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तीसरा में भी वही लॉजिक काम करेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं करूंगा यहाँ, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, क्वेश्चन मार्क एक्स माइनस 32, और इसको मैं क्या मान लूंगा, पलट के लिखा गया है 12, मतलब यहाँ 21 होगा, तब इसको पलटा गया है। जब 21 होगा तो मैं क्या करूँ, मैं एक्स बराबर यहाँ जाऊंगा और 21 प्लस लिख दूंगा यहाँ 32, और दोनों को मैं ऐड करूंगा, कितना, 2 1 3, 2 1 3 5, 3 2 5, 53। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा। यहाँ आंसर क्या होगा, 53, क्योंकि तभी मैं 53 में से इसको 32 माइनस करूंगा तो हमारा क्या आएगा, 3 में से 2 गया 1, 21, और इसी को पलट मैं क्या लिख दूंगा, 12। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करें, आपके कमेंट को जवाब दिया जाएगा काफी अच्छा तरीका से। वीडियो में बढ़ूंगा आगे और आपको एक और क्वेश्चन लाऊंगा काफी धमाकेदार। इस क्वेश्चन को आप अपने से कर सकते हैं काफी आसान तरीका से। इस क्वेश्चन की आप बेन बजा पाएंगे काफी आसान तरीका से। कैसे बजेगा बेन, मैं बता दूंगा। तो मुझे एक चीज में दिख रहा है, क्या दिख रहा है मुझे, कि इन तीनों दोनों, इसमें किसी दो का यूज करके तीसरा लाना है, इसमें से भी किसी दो का यूज करके तीसरा लाना है।
हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कैसे भी आप कर सकते हैं। तो मुझे इस यहाँ तो लाना ही है, तो मुझे यहाँ पता नहीं है, मैं क्या करूँगा, पहले इसको लूँगा और 75 में से 58 माइनस करूँगा तो 5 नहीं आने वाला है। ये हमारा लॉजिक यहीं पे फेल हो जाता है। जब ये लॉजिक हमारा फेल हो जा रहा है तो मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ भी माइनस करूँगा तो फिर 30 नहीं आएगा, लॉजिक फेल। अब मैं क्या करूँगा, 2 डिजिट को पकड़ूंगा, इसको अलग अलग करूँगा। 9 इंटू में 6 कर दूंगा, कितना आएगा 54 आएगा। इसको इंटू करेंगे कितना आएगा 8 का 24 माइनस 24 और यहीं बराबर है किसके 30 के। मीन्स दोनों डिजिट को मैं अलग अलग करूँगा और इसको मल्टीप्लाई करूँगा और एक दूसरे को क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा। वैसे ही मैं इसमें लगाऊंगा, इसमें लगा के देखता हूँ दूसरा में 5 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 5 कितना आ रहा है 8 पचे 40 माइनस 7 पचे 35 और यही आ रहा हमारा किसके 5 के बराबर। मीन्स हमारा लॉजिक काम करना शुरू कर दिया। जब हमारा लॉजिक काम करना शुरू किया तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 में जाऊंगा और यहाँ 6 इंटू 2 करूंगा माइनस 2 इंटू क्या करूंगा 3। 6 दिनों कितना होता है 12 होता है 12। 3 दिनों कितना होता है 6 होता है, घटाऊंगा कितना आएगा 6 और यही आंसर हमारा क्या है ए में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको परेशानी कुछ बुझा रहा है, लग रहा है कि नहीं मैंने गलती गलती बता दी है या फिर चीजें आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करें, आपको कमेंट को एनालाइज किया जाएगा और काफी अच्छा से आपका जवाब दिया जाएगा। इसी नोट्स के साथ वीडियो में बढ़ूंगा मैं आगे और देखूंगा एक बहुत बड़ा और भयंकर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखने के बाद मैं डर जाऊंगा एकदम, लेकिन फिर मैं इसको कोशिश करूंगा बनाने का। तो मैं क्या करूंगा, इसको कोशिश करूंगा, मैं कोशिश भी कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, इसमें 4 नंबर दिया है, 4 नंबर दिया है रो में भी और कॉलम में भी। तो किसी 3 का यूज करके मुझे क्या लाना है चौथा लाना है। किसी 3 का यूज करूंगा मैं और क्या ला दूंगा चौथा ला दूंगा। तो इसमें देखूंगा और देखने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ 9 का 27 2 क्या इंटू करूंगा 3 2 6 और 9 15 यहाँ 6 आ रहा है 8 4 12 6 18 यहाँ 2 आ रहा है और जब 2 आ रहा है तो 7 6 42 और 5 2 10। समझ में नहीं आ पा रहा है। जब समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूंगा, इसको दूंगा होमवर्क, इसको मैं आपको होमवर्क दूंगा और आपको इसका आंसर कमेंट करना है। आपको इसका आंसर क्या करना है कमेंट करना है और कमेंट के फर्स्ट में मैं इसका आंसर दे दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे पता है इसका आंसर क्या होगा, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, मुझे पता है आंसर क्या होगा, लेकिन मैं ऐसा एक्टिंग कर रहा हूँ आपके सामने। तो मैं बढ़ूंगा वीडियो में आगे और ये आपको होमवर्क करना है। मैं बढ़ जाऊंगा वीडियो में आगे और बता दूंगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मुझे काफी आसान दिख रहा है, ऐसा मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन आसान है नहीं। इन दोनों का यूज करके या किसी 2 का यूज करके तीसरा लाना है। तो 2 और 20 का यूज करूंगा, इंटू भी करूंगा तो मेरा नहीं आएगा क्योंकि 40 नहीं आ रहा। और इसको इंटू करूंगा कितना 5 दूना 10 प्लस 10 5 दूना 10 इंटू 10 आएगा 20 यहाँ आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं वर्टिकली एक फॉर्मूला यहाँ लगा दूंगा, क्या लगाऊंगा 2 इंटू 5 प्लस 10 बताओ कितना है 20। वैसे यहाँ करूंगा 100 इंटू 6 प्लस 4। मुझे समझ में आ गया लॉजिक क्या है। 2 को मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड करना है। 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 20 इंटू 6, मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्वेश्चन मार्क ही है और यही है 140 के बराबर। कितना होता है 120, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 140 माइनस 120 यही बराबर होगा किसके 20 के, जो हमारा आंसर होगा बी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं बढ़ूंगा वीडियो में आगे और आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद में। सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन ए भी है, सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन क्या है ए भी है। अब देखो काफी भयंकर क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। किसी 3 का यूज करके चौथा लाना है, किसी 2 का यूज करके तीसरा लाना है। तो मैं इन दोनों को लूंगा पहले और क्या करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा तो 53 किसी भी कीमत पर नहीं आने वाला है, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा 5 इंटू 8 कर दूंगा, 5 इंटू 8 करूंगा तो 40 ही आ रहा है, 13 घट रहा है। 13 मेरा क्या हो रहा है अभी घट रहा है, तो 13 कैसे आएगा, इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा 13 आ जाएगा प्लस 13 कितना होगा 53। और मैं क्या करूँगा इन दोनों को फिर यहीं लॉजिक लगाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा 1 इंटू 1 प्लस इन दोनों को जोड़ दूंगा, मीन्स इन दोनों को जोड़ूंगा तो 1 प्लस 1 कितना आएगा 2 और ये 1 प्लस 2 कितना आ गया 3। वैसे यहाँ करूँगा क्या करूँगा 29 इंटू 2 प्लस 29 प्लस 2 इतना करूँगा और बढ़ूंगा वीडियो में आगे तो हो जाएगा 58 और ये कितना होगा 31 9 89। कोई दिक्कत नहीं, मीन्स हमारा लॉजिक पकड़ में आ गया। जब लॉजिक पकड़ में आ गया तो मैं क्या करूँगा 6 इंटू 6 प्लस 6 में कर दूंगा और 6 के 36 प्लस 12 बराबर 8 48 और वही आंसर हमारा किसमें है डी में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कोई दिक्कत रह जाता है तो आपको क्या करना है कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करते रहो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लेलिस्ट को शुरू से एक्सेस करो, क्योंकि इस 100 क्वेश्चन करने के बाद इन्फोसिस का कोई क्वेश्चन बाकी रहेगा ही नहीं। इस बात की गारंटी आपको दिया जा रहा है, कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रह सकता है।
इस 100 क्वेश्चन को करने के बाद कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा, आप लिख के रख लो, कोई क्वेश्चन नहीं रहने वाला बाकी। और दोस्तों मैं शेयर कर दो, जो इन्फोसिस का या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करे जिसमें रीजनिंग है, तो आप उसको शेयर करो, और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब इस क्वेश्चन को देख के बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको स्किप कर देंगे, यहाँ जाएंगे और फटाक से स्किप पर क्लिक करेंगे और बढ़ जाएंगे आगे। क्यों? क्योंकि उनको प्लेस वैल्यू ही याद नहीं है, ABC, और जब तक आप इसका प्लेस वैल्यू नहीं लिखते हैं आपसे बनेगा ही नहीं, तो आपसे नहीं बनेगा तो आपको स्किप करना पड़ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, एक फॉर्मूला आपको बता दूंगा काफी भयंकर, जिसका नाम है EOT। इससे हम प्लेस वैल्यू याद करते हैं। इसका क्या है, 5, 10, 15, 20, इसका क्या 25। इतना समझ में आ गया? जब इतना समझ में आ गया तो मुझे तो इतना चीज पता ना है, मुझे क्या पता है, मैं यहाँ जाऊंगा, पहले इसे बनाऊंगा बॉक्स, और बॉक्स बनाने के बाद मैं यहाँ एक और बॉक्स बनाऊंगा और लिखूंगा ए का होता है 1, इसका 2, इसका 3, इसका होता है जे का कितना होता है, जे का यहाँ 10 है, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ 10 लिखूंगा। ओ का कितना होता है, ओ का यहाँ होता है, ओ का 15, यहाँ 15 लिखूंगा। वाई का कितना होता है, वाई का 25 होता है। ये होता है इजोटी, इसको याद कर लो, इजोटी, और इसका नंबर इतना होता है, याद कर लो, इसको याद कर लिए। एच का कितना होता है, EFGH, एच क्या 8 होता है, 8। एल का कितना होता है, एल का होता है 12, क्योंकि JKL इतना याद रहेगा तो आप यहाँ लिख लोगे और इसको 11 कर दोगे, इसको 12 कर दोगे, तो जे का 12 होता है, एल का 12 हो गया, और क्वेश्चन मार्क जब क्या होगा, यही हमको निकालना है। ठीक है, इतना समझ में आया? जब इतना समझ में आ गया तो मैं क्वेश्चन मार्क की जगह पे निकाल लूंगा, सेम टू सेम मेरा वही लॉजिक बन गया, वही लॉजिक बना। कैसे निकालूंगा मैं, तो मैं इसको काफी भयंकर तरीके से निकालूंगा और देखूंगा कि इन दोनों को ऐड करके तीसरा ला दिया गया, इन दोनों को ऐड किया गया 25 आ गया, इन दोनों को ऐड करूंगा कितना आएगा 20, क्या आएगा 20, और 20 की जगह पे हमारा क्या होता है, टी होता है, तो टी हम क्या करूंगा, आंसर मार दूंगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, और हमसे पूछिए कोई डाउट है तो। वीडियो में बढ़ूंगा आगे इसी नोट्स के साथ और देखूंगा एक और मजेदार क्वेश्चन, जो काफी हल्का मुझे दिख रहा है लेकिन हल्का है नहीं, क्योंकि यार इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है जिसमें 3 डिजिट रहते हैं और एक छोटा डिजिट रहता है 1 डिजिट, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हो सकता है इसका क्यूब हो सकता है इसका स्क्वायर हो, या फिर इसका किसी पावर का रूप हो, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि 5.6 किसी का मुझे क्यूब नहीं दिख रहा, और स्क्वायर से करूंगा तो सिर्फ 49 होगा, जो कि है नहीं 49, तो नहीं होने वाला। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों डिजिट से काम लूंगा और तीनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो मैं ऐड जैसे ही करूंगा तो मेरे पास देखने को मिल जाएगा क्या, 8 5 13 6 19, इन इसको ऐड करूंगा, 8 5 13 4 17, 17 आ गया, 17 19 और 17 से 2 कैसे आएगा, माइनस कर दूंगा, 19 माइनस 17 करूंगा क्या आ जाएगा, 2 आएगा। यही लॉजिक इसमें अपना के देख लेता हूँ। मैं क्या करूंगा, 5 + 2 + 6 माइनस क्या, माइनस में x मानूंगा और इसको करूंगा 7। अब देखो 5 2 7 6 13, 13 इधर से लाऊंगा, -7 हो जाएगा, इधर जाएगा x हो जाएगा, x बराबर क्या होगा 6 होगा। अब देखो 6 आ गया, 6 यहाँ कैसे आ रहा है, यहाँ 6 आएगा मतलब क्या, यहाँ जो भी डिजिट होगा उसका हम सम करेंगे तो 6 आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड करता हूँ, 3 0 0 गलत, ऐड करने के बाद 6 नहीं आ रहा है, 8 9 इस ऐसे ही ज़्यादा है, क्या है 2 4 6 3 9 ऐसे ही ज़्यादा है, तीनों को मैं काट पाऊंगा, 2 3 5 1 6, यानी हमारा क्या होगा आंसर होगा, यहाँ क्या आंसर होगा 1 2 3 हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत, वीडियो में बढ़ूंगा इसी नोट के साथ आगे और देखूंगा एक और मजेदार क्वेश्चन, लेकिन यहाँ क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। और ये क्या लिखा है, ये हमारा थैंक यू का मैसेज, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और साथ ही साथ आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लिंक्डइन पर जाके कनेक्ट हो जाना है, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। सारा का सारा लिंक यहाँ दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ यार कनेक्ट हो जाओ यहाँ, क्योंकि यहाँ भी आपके साथ काफी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करते रहते हैं लगातार। तो प्लीज जाइए, कनेक्ट हो जाइए और मिलकर आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एकदम हल्का मचाते हैं। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।